आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 13। खाना खिलाओ और विदा करो, सीधा सीधा और साफ साफ कहा था प्रिया ने। प्रिया सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए उतर रही थी। राहुल के मन में अजीब सा दर्द हुआ। उसे अपने लिए इन शब्दों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, पर राहुल जिन हालात में था उसमें उसे हर चीज अपने खिलाफ लग रही थी। इसीलिए बिना ये देखे प्रिया किसके लिए बोल रही है, वो खाने के टेबल से खड़ा हो गया। कोई चांस नहीं, राहुल ने आंखें नीची कर मन ही मन बोला। लेकिन तभी होटल में हंगामा बढ़ गया। दरअसल प्रिया ऊपर की मंजिल में मौजूद कमरे में किसी ग्राहक की हरकतों से बेहद गुस्सा थी। प्रिया सीढ़ियों से उतरते हुए भुनभुना रही थी, आज का दिन ही खराब है। अभी यहाँ का गुस्सा खत्म नहीं हुआ कि ऊपर ऐसा घटिया आदमी आकर ठहरा है, पूछो मत। प्रिया ने अजय से बोला। क्या हुआ दीदी, किसी ने तंग किया? अजय ने पूछा। राहुल की सांस में सांस आई। ओह, दैट वाज नॉट मी, थैंक्स गॉड। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओ मिस्टर, इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं है। वो घटिया आदमी हमारे खाने को बेकार बता रहा है, प्रिया ने गुस्सा करते हुए कहा। अब की बार राहुल ने अपनी स्माइल समेटी और पूरा गंभीर दिखने की कोशिश करते हुए कहा, रियली बैड। हालांकि राहुल के मन में अब भी खुशी की लहर थी कि प्रिया उससे गुस्सा नहीं है, बल्कि प्रिया का गुस्सा किसी और पर ट्रांसफर हो गया है। हाँ, वो 2 दिन पहले आया था ना, वो बंदा दिल्ली से जो हर समय पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। अरे अगर वही खाना था तो दिल्ली जाकर खाओ ना, हमारे यहाँ हिमाचल की ऑथेंटिक चीजें मिलती हैं। दीदी लेकिन इसमें गलत क्या है? उसका मन, जो खाए उसका पैसा। हमारे यहाँ तो सब मिलता ही है ना। अजय ने कहा। हाँ वो तो है, पर वो कह रहा है कितना ठंडा पिज्जा दिया है। प्रिया ने कहा, ठंडा है तो कहेगा इसमें गलत क्या है? अजय ने फिर कहा, अरे अजय, दिक्कत यह है कि यह मनाली है, यहाँ ठंड है। यहाँ वो पिज्जा हट की तरह गर्मा गर्म नहीं दे सकते ना। यहाँ तो ओवन से निकालने से लेकर रूम तक जाने में ठंडा हो जाता है। प्रिया बोली। बस इतनी सी बात पर आपने उसे कमरा खाली करने को कह दिया? ऐसे तो होटल चल गया। अजय ने कहा। तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुम अपनी पढ़ाई करो, फिर संभाल लेना होटल, जैसा चाहे करना। तब अभी मुझे निपटने दो ऐसे लोगों से, प्रिया ने राहुल की तरफ घूरते हुए कहा। राहुल फिर हड़बड़ा गया। नहीं, उसे अगर ये बात समझा दी जाए, मतलब प्यार से, तो शायद समझ जाए, राहुल ने कहा। हाँ, पिज्जा का बहुत एक्सपीरियंस है तुम्हें, और होटल चलाने का भी। मुझसे ज्यादा जानते हो। नाम क्या बताया था तुमने? प्रिया ने अपने गाल पर उंगली थपथपाते हुए कहा। प्रेम नाम है मेरे दोस्त का, अजय ने कहा। अच्छा, जरा प्रेम से समझा कर आओ कि गर्म पिज्जा खाना है तो ओवन में जाकर बैठ जाए, रूम नंबर 107, प्रिया ने गुस्से से कहा। राहुल बने प्रेम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सीधा पहली मंजिल पर रूम नंबर 107 में गया। कुछ ही देर में वो ठंडा पिज्जा लेकर लौटा। हाँ, लीजिए, मिल गया सॉल्यूशन, कहते हुए राहुल किचन की तरफ चला गया। पीछे से वो शख्स भी आया। राहुल ने उसे किचन में ही गर्म गर्म पिज्जा परोस दिया। प्रिया हैरानी से देख रही थी। कस्टमर भी होशी से कमरे में लौट गया। अजय ने खुशी से कहा, आपने रूम नंबर 107 को बेकार में डांट दिया। प्रेम से हर चीज का समाधान मिलता है। राहुल के लौटते ही अजय ने खुशी से कहा, अरे मैंने उसे कहां डांटा, मैं तो सीढ़ियों पर बोल रही थी। लेकिन ये तो बड़ा खड़ूस था, तुमने मनाया कैसे? प्रिया ने कहा, बस गर्म पिज्जा खिलाकर और थोड़ा मक्खन एक्स्ट्रा लगाकर, वो भी पिज्जा पर। राहुल ने हंसते हुए कहा। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितने शक्ल से रखते हो, प्रिया ने राहुल को देखते हुए कहा। राहुल भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में अजय और प्रेम ने मिलकर डिनर किया। बातों ही बातों में राहुल के रुकने के सवाल पर चर्चा शुरू हो गई। ब्रो, आप तो चले जाओगे रिजॉर्ट में, मैं तो रुकने को भी नहीं बोल सकता। कहां वो रिजॉर्ट और कहां ये होटल? अजय ने कहा। प्लीज ऐसा मत बोलो अजय, राहुल ने कहा। ओ हाँ, ब्रो नहीं बोलना ना, आदत है, जाती नहीं। अजय ने कहा। हाँ, वो भी, और वो रिजॉर्ट भी। होटल का कंपेयर मत करो,
राहुल ने कहा। हाँ, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना कहाँ वो सामने वाला रिजॉर्ट और कहाँ हमारा होटल। तभी कह रहा हूं आप नहीं रुकेंगे, अजय ने दुखी होते हुए कहा। राहुल की हालत किसी पार्टी में डांस करते समय आसपास खड़े लोगों सरीखी थी। वो चाह तो रहे थे कि कोई उन्हें डांस फ्लोर पर खींच ले और वो नाना करते हुए, ये कहते हुए कि उन्हें डांस नहीं आता, ठुमके लगाएं, लेकिन अफसोस उन्हें कोई बुला नहीं रहा, तो किनारे खड़े होकर देखते रह जाते हैं। राहुल चाह रहा था अजय उसे फिर से रुकने के लिए बोले तो वो रुक ही जाएगा, पर ऐसा हो ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, अच्छा होटल है, छोटा है पर कूल है, राहुल ने आसपास देखते हुए कहा। वही ना, वैसे बुकिंग होगी ना आपके रिजॉर्ट में? अजय ने पूछा। अरे नहीं नहीं, मेरी बुकिंग नहीं है, फिर वहां पुलिस का भी खतरा है, राहुल ने कहा। अरे नहीं, बेकार चिंता कर रहे हो आप, वो रूटीन चेकअप था। देखो, बड़े बड़े होटल हैं तो सिक्योरिटी तो ज्यादा होगी ही ना, यहाँ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अजय ने कहा। हाँ, यही एग्जैक्टली यही मैं सोच रहा था, राहुल बोलते बोलते हिचक रहा था। कोई नहीं, आप रिजॉर्ट में रुकिए, हम बुरा नहीं मानेंगे, अजय ने कहा। तभी सामने से प्रिया किचन की तरफ गई तो राहुल की नजरें वहीं अटक गई। कुछ ही देर में प्रिया निकलकर उनके पास आई। तो प्रेम, खाना हो गया ना, कैसा लगा? प्रिया ने पूछा। अच्छा था, बेहतरीन, एक्चुअली ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया, राहुल ने कहा। अजय समझ रहा था ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबाई। रियली? लेकिन ये तो सिंपल दाल रोटी थी। वैसे करते क्या हो प्रेम? प्रिया ने कहा। फिलहाल कुछ भी नहीं, राहुल बोला। हाँ, मुझे लग रहा था, बेरोजगारी में ऐसी हालत हो जाती है। मैंने तो तुम्हें भिखारी ही समझ लिया था। रियली सॉरी फॉर दैट, प्रिया ने हंसते हुए कहा। राहुल के लिए वो लम्हा झेपने वाला ही था। उसने फीकी सी मुस्कान दी। वैसे यहाँ किसी काम से आए हो? प्रिया ने पूछा। एक्चुअली काम खोजने ही आया था प्रेम, सबने रिजॉर्ट में काम के लिए बुलाया था, अजय ने बचाव करते हुए कहा। ओह, सही है, रिजॉर्ट में सैलरी अच्छी देते हैं। प्रिया के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। शायद रिजॉर्ट की बातें उसे तंग कर रही थीं। एक्चुअली में वहां काम करने का मन नहीं है मेरा, राहुल ने अपना मौका बनाने की कोशिश की। हाँ, वही तो दिक्कत है तुम सभी में, काम मिलता है तो करते नहीं और फिर कहते हैं बेरोजगारी है, प्रिया ने डांटते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काम तो करना चाहता हूं, पर सही नौकरी तो मिले, राहुल ने कहा। देखो प्रेम, मुझे तो हैरानी है, तो मुंबई छोड़कर यहाँ आए नौकरी तलाशने। पूरी दुनिया नौकरी के लिए मुंबई जाती है, जिसे मुंबई में नहीं मिली उसे भला यहाँ क्या मिलेगी, प्रिया ने सख्त लहजे में कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ किस्मत होती है वहीं मिलती है, कुछ खेल किस्मत के भी तो होते हैं। राहुल जानता था वो सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहा। हाँ, जो लोग मेहनत पर यकीन नहीं करते वही किस्मत पर करते हैं, और मुझे किस्मत के सहारे रहने वाले लोगों से सख्त नफरत है, प्रिया ने कहा। ओह, एक और नफरत? इतनी प्यारी लड़की के अंदर किस किस चीज को लेकर नफरत भरी है? राहुल प्रिया के चेहरे में फिर से खोने लगा था, लेकिन किस्मत क्या रंग ले रही है उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ना तो अजय मान रहा था कि राहुल होटल में रुकेगा, और न ही प्रिया को लग रहा था कि राहुल और प्रेम को रिजॉर्ट में नौकरी छोड़नी चाहिए। लेकिन राहुल के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। क्या उसकी कोशिशें रंग लाएंगी? क्या वही होगा जो राहुल चाह रहा था? जानेंगे अगले एपिसोड में।